कैसे हैं? चलिए आप एक नया सब्जेक्ट पे बात करते हैं। एसआईआर एसआईआर सर 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 क्या क्या हो रहा है सर? हाँ, ये बड़े सर से बहुत डरे हुए हैं लोग। हाँ, एसआईआर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट ये होती है। हाँ, आपने देखा होगा हमारे यहाँ हर साल साल इलेक्शन होते रहते हैं। कभी नगर निगम का होगा, कभी विधानसभा का होगा, कभी लोकसभा का होगा, कभी राज्यसभा का होगा। कोई ना कोई इलेक्शन चलते रहते हैं और ये ऐसा लगता है कि जैसे कोई फेस्टिवल होता है जो अपनी गति से आता रहता है, जाता रहता है, चलता रहता है। और इसमें करीब करीब 5000 करोड़ से ऊपर का पैसा खर्च होता है। ये बहुत बड़ा अमाउंट है जो उसमें लगाया जाना चाहिए, डेवलपमेंट में जाना चाहिए, जो फ्रॉड में भी जाता है कह सकते हैं, या वेस्टेज में भी जाता है। दोनों चीज़ हैं इसमें शामिल हैं। तो इसीलिए एसआईआर की एक नई शुरुआत की गई है। पहले भी होती थी पर पहले उतने सीरियसली नहीं होते थे। अभी जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे बॉर्डर पोरस है और अनवांटेड पॉपुलेशन बाहर से आके हमारे यहाँ सेटल हो गई है, जो तकलीफ दे हो गई है। हमारे यहाँ वैसे ही पॉपुलेशन है 145 करोड़ से भी ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई है। और रोहिंग्या, बांग्लादेश, ये बहुत सारे नामों से आती हैं जिसके विषय में हमें ओपनली बात करनी चाहिए। कोई भी धर्म, कोई भी रिलीजन का हो, उसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं होती, ना किसी को डराना भी नहीं चाहिए। और सब पीसफुली रहें और बात सुनें, समझें, समझने की कोशिश करें। बिना पढ़ा लिखा आदमी भी यदि थोड़ा सा ध्यान से सोचेगा तो इस बात को समझ सकता है। इसका कारण ये होता है कि जब हमारे यहाँ अनवांटेड पॉपुलेशन आती है तो नेचुरली उनके पास पैसा नहीं होता, घर नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो वो फिर किसी भी तरह से यहाँ पे सर्वाइवल के लिए काम करते हैं। अनवांटेड काम भी कर देते हैं, अपराध भी होते हैं, आतंक भी होता है। हम देखा होगा यदि हम कहीं बाहर जाएंगे, अभी अमेरिका जाने के लिए हम वीज़ा लेते हैं तो हमें पैसे जमा करने पड़ते हैं। वहाँ जाके पूरा छानबीन होती है, आप क्या करेंगे, क्या रहेंगे, क्या बिजनेस करेंगे, कितने दिन में लौटेंगे, किसके यहाँ रुकेंगे, सारी जब स्क्रूटनी होती है। तो यदि हमारी गवर्नमेंट आपसे, यहाँ आप रहते हैं, आपका एड्रेस आपको पूछती है कि आप कहाँ पैदा हुए हैं, कहाँ रहते हैं, कौन कौन है आपके घर में, तो इसमें बुराई क्या है? इसमें बताने में क्या बुराई है? बुराई उनको है जिनके दिल में चोर है, जो ईमानदार हैं, किसी भी धर्म रिलीजन के हों, वो हैप्पीली रहें और इसको एक्सेप्ट करें, मेरा ये मानना है। क्योंकि जब अनवांटेड लोग आ जाते हैं तो पॉपुलेशन का जो प्रेशर हो जाता है, तो आप ये सोचिए वो आपका खाना पीना, एजुकेशन, सब हिस्से में शेयरिंग हो रही है। वैसे ही अब हमारी लैंड कम हो गई है, हमारे यहाँ प्रोडक्शन कम है, जॉब की प्रॉब्लम है। 15 करोड़ से भी ज़्यादा लोग आज हमारे देश में आके बसे हुए हैं। वही अमेरिका, वही यूरोप, इंग्लैंड जो ह्यूमन राइट की बात करते हैं, और हमें यदि हम बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, बोलते हैं, तो हमको ज्ञान बांटने लगते हैं। और यही लोग हमारे लोगों को हथकड़ी डाल के, कितनी शर्मनाक बात है कि हथकड़ी पैरों में हाथों में डाल के प्लेन में भर के ला के यहाँ छोड़ा, और 2 बार छोड़ने के बाद जब उनको लगा कि ये हमारे पैसे खर्च होते हैं, तो उसके बाद इन्होंने पैसे उनको वहाँ से पकड़ के निकाला और साउथ अमेरिका की बॉर्डर पे ले गए उनने, मैक्सिको की तरफ जंगलों में वहाँ पे ले गए, और उनसे बॉर्डर में गवर्नमेंट से उनसे बात की कि होटल का खर्चा हम देते हैं इनको, 1 हफ्ते का, 10 दिन का आप रखो, उसके बाद में आपको चाहे समुद्र में फेंको, चाहे छोड़ो, चाहे जहाँ भेजना हो छोड़ दो। अब बताइए ये क्या ह्यूमन राइट है, या सही थे वो गलत है जो हमें ज्ञान बांटते हैं इस तरह से? तो ये एक मुद्दा है। और अभी बांग्लादेश में भी देखा जिस तरह से लोगों को लिंचिंग हुई है, और सरेआम जो धर्म के नाम पे लोगों ने जो किया, तो क्या उसके लिए इन्हें नहीं बोलना चाहिए? तो फिर किस उससे हमारे यहाँ ये आने के लिए हकदार हैं? ये कभी भी क्राइम करने वाले लोग हैं। डेमोक्रेटिक या
डिक्टेटर वाली कंट्री में या जहाँ सुल्तान होंगे वहाँ नहीं जाएंगे, वहाँ इनके लिए सख्त सज़ा है। लेकिन यहाँ चूँकि हमारी डेमोक्रेसी है, यहाँ सबको बोलने की आज़ादी है, रहने की, सब कुछ करने की है, तो सारे तरफ से जैसे मधुमक्खी का जो उड़ के छत्ता आ जाता है ऐसे आ गया है। इसीलिए गवर्नमेंट ने अब ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम हो गई है, लाइफ थ्रेटनिंग हो गई है लोगों की, और डेमोग्राफी भी चेंज हो रही है, तो SIR को सख्ती से पालन कर रही है। अभी कल का ही मामला था कि बंगाल में SIR कर रहे हैं तो वहाँ लोगों को मारते हैं, जो इनके नाम लिखने या पूछने के लिए जाते हैं उनको, ऑफिसर को, उनको मारते हैं। और कल ED ने जब छापेमारी की तो वहाँ ममता बनर्जी उनके ऑफिस में चली गई, IPAC के ऑफिस में, और वहाँ पे ऊधम मचाया 3 घंटे तक, और फाइल छीन के सब उठा के ले आए। वो क्या करने गए थे? वो ED की छापामारी थी, IPAC कंपनी के उसमें थी कि IPAC कंपनी ने कुछ गोवा से कोई कंपनी से फ्रॉड किया था उसके, चूँकि, और ये जाके अपनी भीड़ को तुरंत इकट्ठा करके इवन पुलिस को ले जाती हैं। आप, बड़ी शर्मनाक बात है कि पुलिस का काम होता है पब्लिक को बचाना, क्राइम को रोकना। पुलिस उनके स्टेट गवर्नमेंट के साथ में बराबर क्राइम में साथ में आई थी। ये एक संज्ञान का विषय है। अभी हाई कोर्ट में रिट दायर हो गई है। अब आगे देखिए अब क्या होता है, क्या सही क्या गलत निकलता है, ये आगे समझ में आएगा कि कानून का उल्लंघन कौन कर रहा था, ये पता लगेगा। तो SIR इसलिए की जाती है कि ताकि आपके जो गलत लोग हैं उनको बाहर डिपोर्ट किया जाएगा, और जो रहेंगे वो बराबर वोट डालेंगे। उनको एजुकेशन का राइट होता है, वो इसमें यहाँ घर मकान की सुविधा मिलती है, उनको बहुत सी चीज़ों के बच्चों को पढ़ने को मिलता है, तो वो हॉस्पिटल में कार्ड बनते हैं। यदि आप सोचो, आप यदि उनका साथ देते हैं तो दैट मीन्स आपका हक मारा जा रहा है, ये बात आप समझिए। तो इसीलिए उनको डिपोर्ट करना ज़रूरी है, चाहे वो कोई भी हो बाहर से, चाहे म्यांमार से आए हों, बांग्लादेश से हों, चाहे पाकिस्तान से, किसी भी कंट्री से। हाँ, यदि वो लीगली पासपोर्ट और वीज़ा लेके बराबर आते हैं, इलाज के लिए आते हैं, लीगल या तरीके से आते हैं, तो उनका स्वागत होता है। ऐसा नहीं है, हमारी कंट्री बहुत लिबरल है इस मामले में। तो पॉपुलेशन के विषय में ये मानव अधिकार का उल्लंघन होता है। और मैंने जैसे अभी बताया, अभी यूपी में भी जैसे अभी वो चल रहा है, इनका क्या, यही SIR चल रहा है। तो पॉपुलेशन का पता लगा 12 राज्यों में एक साथ अभी SIR हुआ है, जिसमें यूपी में 18% वोट कट गए हैं, लिस्ट से कट गए हैं, और तमिलनाडु में 15.2% कटे हैं, छत्तीसगढ़ में 12% कटे हैं, और बंगाल में करीब 2.8 करोड़ लोग के नाम उससे कटे हैं। तो जिसमें ममता बनर्जी काफ़ी हंगामा मचाई जा रही है कि मेरे लोगों को ये कर दिया। अब ये ध्यान से देने वाली बात इसमें है कि ये कट गए तो इनको दुख क्यों हो रहा है? दुख ये होता है कि ये अपनी मर्जी से, जब इनकी गवर्नमेंट बनानी होती है तो अपनी मर्जी से फर्जी नाम जुड़वाते हैं। एक ही लोगों के उसमें तरह तरह से वोट डाले जाते हैं, और पता लगा आदमी वहाँ रहता ही नहीं है, बंद है, लेकिन उसका वोट डल गया है। वो पता लगा कहीं दूसरी जगह नौकरी गया है, वोट यहाँ कोई और डाल रहा है। कोई मर भी गया है, 20 साल पहले भी मर गया है, तो आज भी वोट डल रहा है, राशन निकल रहा है उसके नाम से, सारी वो व्यवस्था के जो लाभ हैं वो लिए जा रहे हैं। तो इस कारण SIR की जाती है ताकि एक सामाजिक व्यवस्था बनी रहे। इस तरह से यूपी में कुल मिला के 2,90,000 के करीब वोट कट गए हैं। और ये ऐसा नहीं है कि अभी हुआ है, हर गवर्नमेंट में कटता है और बढ़ता भी है। बढ़ता इसलिए है कि बच्चे होते हैं तो वो जब उनके नाम लिखे जाते हैं, जब 18 साल के हो जाते हैं तो वो वोटर लिस्ट में जुड़ते हैं, इसलिए SIR में आते हैं, और जो ख़त्म हो गए हैं उनकी काटे जाते हैं। तो इसमें बुराई क्या है? खुशी से इसको करना चाहिए, पर हम उसको नहीं करते हैं। और यही देखेंगे कि आप मुलायम सिंह और मायावती के समय में 12% पॉपुलेशन बढ़ गई थी। ये बढ़ कहाँ से गई थी? रातों रात क्या बच्चे पैदा हो गए थे? 12% नाम जोड़े जाते हैं और फर्जी वोट डाले जाते हैं, अपने जीतने के लिए इस तरह से किए जाते हैं। तो ऐसा सभी गवर्नमेंट करते हैं। ये बंगाल में भी होता है, साउथ में भी होता है, सब जहाँ भी कहो अभी तक
इसीलिए ये लोग वो वोटिंग की जो मशीन है उसका भी विरोध करते हैं। तो इनको जो जितने फ्रॉड करने को मिल जाए नेताओं को, उनको उतने अच्छा होता है। इसीलिए ये तरह तरह के बहाने बनाते हैं और आपको बरगलाते रहते हैं। तो अब इसमें आपकी समझदारी है कि आप जाएं वोटिंग बूथ में या जहाँ पे भी होता है, डालें आप बूथ में और अपना नाम लिखवाएं और रखें और उसका बराबर बेनिफिट लें। और आपके मोहल्ले पड़ोस में भी कोई इलीगली कहीं से आके रहता है, कोई क्राइम करता है, कोई आतंकवादी है, तो साइलेंटली पुलिस को या अथॉरिटी को या आपका जो भी जेन्युइन आदमी हो, पार्टी का कोई भी हो, उसको बताएं, ताकि उनको बाहर निकालने में या उनको उसकी सुविधा हो। इससे देश सुरक्षित होगा, आपके बच्चों का भी भविष्य अच्छा होगा। ये ठीक बात नहीं है कि इस तरह से बिना सोचे समझे कम पढ़े लिखे या सीधे साधे लोगों को आप बरगला लो कि तुम्हारा नाम काट देंगे, तुमको ये कर देंगे, तुमको बाहर भगा देंगे। कोई नहीं भगा रहा है, अभी भगाया इतने दिनों में किसी को नहीं भगाया। तो ये बात सोचना चाहिए। तो इसलिए मैंने आज आपको SIR के विषय में बताया। आप क्या कहते हैं तो बताएं आप कि आई थिंक आप एक अच्छे वोटर बनेंगे। मैं बताती हूँ, मैं अपनी लाइफ में अब मैं आपका बताती हूँ कि इतनी लाइफ में मैंने सिर्फ 2 बार वोट डाले हैं अभी। उसका कारण है कि जॉब के वजह से हम लोग इधर उधर चले जाते थे, तो हमारे बच्चे भी इतने बड़े बड़े हो गए हैं, पर वो भी वोट नहीं डाल पाए। क्यों? क्योंकि वो हम जहाँ घूमते थे तो वो भी जाते थे, हम भी रहते थे। उसके बाद में जब नाम कहीं लिखा हुआ है, रहते कहीं है, फिर कहीं और चले गए, तो इस तरह से तो जो पढ़ा लिखा है या जो दिमाग से जो आदमी वोट डाल रहा है वो कट जाता है। कोई आदमी व्यापार के काम से मान लो साउथ से, बेंगलोर से दिल्ली आया हुआ है और उस दिन वोटिंग है तो वो नहीं डाल पाया। तो मुझे अब ऐसा लगता है कि हम सब एक अच्छा रास्ता है, आप लोग भी सोचें, गवर्नमेंट को बताएं कि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट तैयार करें कि जो आप लेके, चाहे आप वोटिंग के दिन आप केरला में हो, बेंगलोर में हो, कहीं पे भी हो, आपका वोट यहाँ आ जाए, या वहीं डाल सकें या वो यहाँ आ जाए जैसे मिलिट्री वाले डालते हैं। तो डुप्लीकेशन नहीं होगा, डबल वोटिंग नहीं होगी और वोटिंग राइट सबका उपयोग होगा। ये मेरा सलाह है। तो ये मैं गवर्नमेंट से भी चाहूँगी कि इस विषय में ज़रूर सोचें कि कोई भी आदमी है जो वोट डालने से वंचित ना रहे और डबल भी वोट ना हो, फर्जी भी वोट ना हो। थैंक यू।